चलिए ध्यान से देखेंगे एक बार यहाँ पे। तो ट्रेंड्स हम लोग को पढ़ना था यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ क्या, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कि जो ट्रेंड होता है स्टेबिलिटी का, है ना, किसके रिगार्डिंग पढ़ना हम लोग को, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है सबको क्लियर था ये पहले से। अब ध्यान दोगे यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा गया है, ठीक है, ग्रुप लिखा गया 4 से लेके कहां तक लिखा गया, 12 तक। तुम देखोगे यहाँ पे जनरली सबका जिस जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा वो कंपाउंड, वो यहाँ पे लिखा गया है। किसका मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी में भी है ये टेबल, एनसीईआरटी से चाहोगे तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसका मतलब क्या है वो भी एक बार तुमको नीचे पढ़ोगे तो उसको तुमको दिखेगा। सवाल इस पे क्या आता है, हम डायरेक्टली उसी पे आते हैं। अच्छा, फ्लोरीन के बारे में एक कॉन्सेप्ट सबको पता होगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन। कौन होता है, ये सबको पता होगा, फ्लोरीन होता है। कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा उसी से पूछेगा, ध्यान से सुनना। पहला है कि द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है यहाँ पे कि फ्लोरीन जिस भी कंपाउंड के साथ होगा वहां पे उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को क्यों मिलेगा, सवाल यही तुम्हारा बनेगा यहाँ पे, है ना। 2 रीजन होता है वहां पे। जब कभी भी तुम्हारा फ्लोरीन जो होगा, अगर कंपाउंड अगर किसी के साथ अगर एक तरीके से जुड़ रहा है ना, कंपाउंड बना रहा है वहां पे, जब कंपाउंड बनाएगा तो वहां पे क्या रिलीज होता है तुम्हारा, लैटिस एनर्जी। क्या होता है, लैटिस एनर्जी। कब लैटिस एनर्जी बनता है, कोई बताना चाहेगा इसमें, कब लैटिस एनर्जी कब तुम्हारा रिलीज होगा, जब एक मेटल और एक क्या होगा, नॉन मेटल। फ्लोरीन मेटल है कि नॉन मेटल है, पहले हमको ये बताओ। नॉन मेटल है, और इसके साथ यहां तुम देखोगे CO, कोबाल्ट मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है। तो जब मेटल नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा वहां पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। उस एनर्जी को क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी। क्या बोलोगे, क्लियर हो पा रहे हैं यहां तक। अच्छा, उसके आगे देखो, कह रहे हैं तो दूसरा केस हो सकता है कि वहां पे हायर क्या तुमको देखने को मिलेगा, बॉन्ड इंथैल्पी। क्या मिलेगा, बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। तो रीजन समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जो फ्लोरीन का जो स्टेबिलिटी होगा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, वो 2 रीजन से हो सकता है। पहला रीजन क्या है, लैटिस एनर्जी हाई होगा। एग्जाम्पल क्या है कंपाउंड का, COF3। दूसरा क्या है कि वहां पे ज्यादा क्या हो सकता है, बॉन्ड इंथैल्पी हो सकता है। रीजन तुम्हारे सामने दिख रहा होगा, VF5, और क्या एग्जाम्पल है, CRF6। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए, अगर डाउट नहीं है, आई होप ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। पढ़ना सब लोग जल्दी। आखिर यहां पे ध्यान दो, ये जो कोबाल्ट है ट्रांजिशन मेटल है ना भाई, मेटल है, लेकिन कौन सा मेटल है, ट्रांजिशन है। कौन सा ट्रांजिशन नहीं होता था पूरे पीरियड में, जिंक। कौन सा, जिंक, याद रखना। अब आगे देखना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ। बोला कि वाई फ्लोरीन स्टेबलाइजेस द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल में क्यों फ्लोरीन जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्या, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे अधिक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों फ्लोरीन का ही होगा, यही तुमसे पूछा वहां पे। तो रीजन क्या है, पहला क्या होगा, हाई लैटिस एनर्जी। दूसरा क्या है, हाई क्या, बॉन्ड इंथैल्पी। क्लियर है दोनों रीजन, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाई लैटिस एनर्जी कहां देखने को मिलेगा, COF3, और हाई बॉन्ड इंथैल्पी कहां देखने को मिलेगा, VF5 और क्या, CRF6। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर यहां तक सबको? चलो देखो भाई, आगे देखो, आगे अब आते कुछ फीचर्स पे आते हैं फ्लोरीन के, तो ध्यान देना। अब ये समझ में आ चुका होगा कि फ्लोरीन पे सवाल तुम्हारा बनेगा आगे, है ना। पहला सवाल क्या था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना, कि क्यों फ्लोरीन का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के साथ। 2 रीजन है, पहला क्या होगा, हाई लैटिस एनर्जी, और दूसरा क्या होगा, हाई बॉन्ड इंथैल्पी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। यहाँ पे बोला कि अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स, है ना। फ्लोराइड का मतलब F माइनस, ठीक है। फ्लोराइड को पढ़ोगे F-, क्लोराइड को क्या पढ़ोगे, Cl-, ब्रोमाइड को क्या पढ़ोगे, Br-, ठीक है। बोला कि अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज देयर इनस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि अगर फ्लोरीन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो फ्लोरीन होगा ना वो अनस्टेबल होता है जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। यहां तो स्टेबल था क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, ज्यादा था, हाई था। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इन सबके साथ जैसे लिखा गया वेनेडियम, दिख रहा है यहाँ पे VX2, क्या लिखा गया है, VX2। अगला बताओ, वेनेडियम के बाद कौन सा आएगा बताओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम हो गया। वेनेडियम के बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, कॉपर। जिंक हटा दो, जिंक ट्रांजिशन में नहीं आता है, ठीक है। वहां तक अगर बात करोगे, X2 का मतलब समझ में आ रहा है ना। X का मतलब क्या है, हेलोजन। कौन कौन आएगा हेलोजन में, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। लेकिन जो फ्लोरीन होगा ना वही क्या होगा, अनस्टेबल। क्या होगा, क्लियर है यहाँ तक? पहले वाले में कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? अच्छा, कह रहा है सेम अप्लाई होगा CuX के साथ। किसके साथ, CuX। Cu का मतलब क्या, कॉपर। तो अगर वहां पे कॉपर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम अगर होगा, वहां पे भी वो क्या होगा, अनस्टेबल। क्या होगा, अनस्टेबल।
मतलब एक काम तुम्हारा किसके साथ है, बोला कि अनदर फीचर ऑफ फ्लूइड इज देयर इनस्टेबिलिटी इन द क्या, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम्हारा कम है तो क्या होगा तुम्हारा अनस्टेबल, क्या होगा इनस्टेबल, या जो भी अनस्टेबल बोल लो। एग्जांपल लिखा गया VX2 क्लोरीन ब्रोमीन और क्या आयोडीन, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, इन द सेम अप्लाइज टू क्या CuX। CuX का मतलब Cu क्या है कॉपर, और X का मतलब यहां पे भी क्या आएगा हेलोजन, क्या आएगा हेलोजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। बोला है कि ऑल Cu सेकंड, Cu सेकंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे Cu सेकंड का मतलब क्या हुआ, कॉपर का, एक मिनट देखो, क्यूप्रस नहीं क्यूप्रिक, क्यूप्रस नहीं क्या क्यूप्रिक। कॉपर का दो वैलेंसी होता है, एक होता है +1 और एक क्या होता है +2। +1 वाले का नाम होता है क्यूप्रस, +2 वाले का नाम क्या क्यूप्रिक। तो अगर कॉपर ब्रैकेट में सेकंड है, सेकंड का मतलब कौन सा वैलेंसी सेकंड, तो इसको क्या बोलोगे क्यूप्रिक, क्या बोलोगे क्यूप्रिक। तो बोला ऑल Cu सेकंड हेलाइट्स आर नोन, मतलब कह रहा है कि ऑल Cu सेकंड हेलाइट्स आर नोन, मतलब अगर कॉपर का वैलेंसी वहां पे सेकंड है, ठीक है, मतलब कॉपर का वैलेंसी क्या है +2 है, तो सारा हेलोजन के साथ, हेलाइट का मतलब क्या हेलोजन, हेलोजन में भी कौन कौन क्लोरीन ब्रोमीन और क्या आयोडीन, उन सबके साथ तो कंपाउंड बनाएगा, वो हम लोग को पता है नोन है, एक्सेप्ट द क्या आयोडाइड। मतलब कॉपर जो होगा, कॉपर का वैलेंसी सेकंड, वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, आयोडीन के साथ, किसके साथ आयोडीन के साथ। अब ब्रैकेट में आगे पढ़ते हैं क्या लिखा गया, इन दिस केस Cu2+ ऑक्सीडाइजेज I-2I2। यहां पे क्या हो रहा है कि जो कॉपर का जो +2 यानी कि दो वैलेंसी है, वो ऑक्सीडाइज करेगा I- को किसमें I2 में, किसमें I2 में। अच्छा, यहां से लेके यहां तक के बीच में, ठीक है, तुम बताओगे यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, सोच के बोलना एक ही बात। I- से I2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, कोई बोलेगा नहीं प्लीज। ये सब गलत तो होना नहीं चाहिए था। खैर देखो आगे यहाँ पे वापस एक बार सेकंड वाले फीचर पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोला कि सारा जो कॉपर का जो सेकंड हेलाइड होगा वो हम लोग को पता होगा किसको छोड़ के, आयोडाइड को छोड़ के। मतलब क्या कि जब कॉपर का वैलेंसी सेकंड होगा, सारे हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो केवल किसके साथ नहीं करेगा, आयोडीन के साथ। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉपर का जो दो वैलेंसी होता है वो आयोडीन को यानी कि I- को वो किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, I2 में। तो क्या चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बताओ। माइनस से चार्ज यहाँ क्या हो रहा है, 0। तो जब माइनस से 0 हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ ही तो रहा है। और ऑक्सीडेशन में चार्ज क्या होता था, बढ़ता ही तो था हमारे पास, ठीक है। अब आगे यहाँ पे तुम देख सकते हो Cu+ है हमारे पास, ठीक है, ये बैलेंस करके लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Cu+ है, I- है, क्या I- को क्या ये I2 में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। और यहाँ पे एक और कंपाउंड क्या बनना है, Cu2I2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो सभी लोग, आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, पर इस सवाल को पहले सब लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा गया, पढ़ना, क्या लिखा गया, पढ़ो जल्दी से। Why Cu(I2) इज नॉट क्या नोन, क्लियर है। यहाँ पे Cu(I2) बना कैसे होगा यार, जब कॉपर का वैलेंसी 2 लिए होंगे, आयोडीन का क्या माइनस, और ये क्या बना होगा तुम्हारा Cu(I2). और क्या यही तो अभी हम समझा रहे थे तुमको, देखो ध्यान से कि सारा कॉपर का जब वैलेंसी 2 है, सबके साथ हेलोजन, सारे हेलोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा वो, लेकिन केवल किसके साथ नहीं करेगा, आयोडीन के साथ। किसके साथ, आयोडीन के साथ। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉपर का दो वैलेंसी होता है वो आयोडीन को, I- को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, I2 में, किसमें, I2 में, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, कॉपर 2+ है, I- है, कॉपर 2+ से कॉपर क्या हो गया प्लस, सिंगल प्लस है हमारे पास, और यहाँ I- से क्या हो गया I2। तो इस रिएक्शन को तुम ये नीचे वाला भी लिख सकते हो, जो इसके जस्ट अभी यहाँ पे पहले लिख के तुमको यहाँ पे समझाया गया था। कोई दिक्कत है तो पहले बताओ यहाँ पे, इसमें कोई डाउट है किसी को, क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी, आगे ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। चल नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। बोला कि मेनी कॉपर 1, कॉपर 1 मतलब समझ में आ रहा होगा सबको कि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी क्या होगा, +1, क्या होगा +1। ध्यान से देखना यहाँ पे मेनी कॉपर 1 का मतलब यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी क्या बोल रहा है, +1 बोल रहा है। बोला कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, यानी कि जो कॉपर में जिसका वैलेंसी +1 रहेगा, वो सारे कंपाउंड क्या होंगे, अनस्टेबल। क्या होंगे, अनस्टेबल। कौन से स्टेट में, एक्वस में, किसमें, एक्वस में। एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जरा सभी लोग सुनेंगे। एक ही एलिमेंट का, ये एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तुम लोग परेशान हो गए पीछे, वापस सुनो यार। ये सबको समझ में आ रही है लाइन, कि जो मैक्सिमम जितने भी कॉपर 1 के जितने भी कंपाउंड होंगे, मतलब जहां पे कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, +1, वो सारे के सारे क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। कौन से स्टेट में, एक्वस स्टेट में। और वो जितने भी कंपाउंड होंगे ना, वो कौन सा रिएक्शन दिखाएंगे वहां पर, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान से समझना, कॉपर प्लस से कॉपर क्या बनना, 2+ और क्या यहाँ पे Cu। ये कॉपर प्लस से कॉपर 2+ को पहले ऑब्जर्व करो,
क्या चार्ज बढ़ रहा है हमारा, 1 प्लस से कितना हो रहा है 2 प्लस, है ना, चार्ज बढ़ा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। इसी कॉपर प्लस को कॉपर के साथ देखो, यहाँ पे प्लस से चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, चार्ज घट रहा है तुम्हारा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा होगा, गेन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, नोट करेंगे इसको सब लोग। तो देखिए सवाल ये है हमारे पास कि कॉपर प्लस किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, बोला है वो अनस्टेबल होगा, और कॉपर 2 प्लस क्या होगा, स्टेबल होगा। इसको दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम में, कि कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉपर प्लस क्या, एक्वस। और यही याद भी रखना कि कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म में अगर रहेगा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू क्या, कॉपर प्लस। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कॉपर सॉलिड है, गैस में जाएगा, कौन सा एनर्जी दोगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या लगता है देते हो यार, इंडोथर्मिक, और वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। याद आ रहा होगा सबको ये गैसियस फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। गैसियस से पहला आयनेशन एनर्जी दे रहा है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल हम लोग यहाँ पे कॉपर प्लस, यहाँ पे भी हम लोग कौन सा एनर्जी देंगे, इंडोथर्मिक, है ना, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्योंकि हम लोग को कॉपर 2 प्लस तक पहुंचना है। अभी पहला आयनेशन एनर्जी दिया है यहाँ पे, तो कॉपर प्लस हुआ है गैसेस फॉर्म में। क्या वापस एक बार और आयनेशन एनर्जी दोगे, सेकंड वाला डेल्टा IH2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग निकालेंगे। कॉपर प्लस से क्या आ गया, कॉपर 2 प्लस किस फॉर्म में आ गया, गैसियस। क्या यहाँ पे भी ध्यान देना, क्या यहाँ पे भी तुम्हारा इंडोथर्मिक होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। और इंडोथर्मिक का वैल्यू कैसा आता है, पॉजिटिव। बस हमको यहां तक बताओ, कोई डाउट हो तो। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स डिस्कस हो चुका है, इतना कॉन्सेप्ट तो है, याद आ रहा है। चलो एक और कॉन्सेप्ट था, अगर एक्वस से, सॉरी गैसियस से अगर एक्वस में कन्वर्ट करते थे तो कौन सा एनर्जी देना पड़ता था, हाइड्रेशन एनर्जी। और उस केस में इंडोथर्मिक होता था कि एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। बस वहां पे भी यही हो रहा है। अब देखो कॉपर 2 प्लस हमारे पास गैसेस फॉर्म में, अगर एक्वस फॉर्म में जा रहा है तो क्या होगा, डेल्टा H, यानी कि डेल्टा क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, मोर निगेटिव है यहाँ पे। मोर निगेटिव का मतलब यहाँ पे पहले क्या होगा, एक्सोथर्मिक, क्या होगा, एक्सोथर्मिक। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है यहां तक। अब सवाल एक बार पहले वापस पढ़ लो सब लोग। कॉपर प्लस भी एक्वस फॉर्म में था और कॉपर 2 प्लस भी क्या था, एक्वस फॉर्म में था। तो हम पहले काम ये किए कि कॉपर सॉलिड से गैस में एक इलेक्ट्रॉन निकाले, कॉपर प्लस, वापस निकाले कॉपर 2 प्लस, क्योंकि दोनों ही एक्वस फॉर्म में है सवाल हमारा, है ना। सेकंड वाला पढ़ोगे और करके दिख जाएगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस, कॉपर प्लस क्या, एक्वस। कॉपर 2 प्लस ग्राम से, सॉरी गैसियस से अगर एक्वस में कन्वर्ट करोगे, कौन सा एनर्जी दोगे, हाइड्रेशन, और वहां पे कौन सा एनर्जी निकलेगा, एक्सोथर्मिक। समझ में आ रहा है। और वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव। और ये जो कॉपर प्लस है भाई, ये भी कॉपर प्लस, आखिर यहां भी तो वही है ना, कॉपर प्लस किस फॉर्म में है, एक्वस। क्या ये जो कॉपर प्लस है गैसेस फॉर्म में, क्या इसको भी एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और यहां पे भी तुम कौन सा एनर्जी दोगे, हाइड्रेशन। लेकिन यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी में यहां भी वैल्यू क्या होगा, मतलब एक्सोथर्मिक, क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और यहां भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉपर प्लस गैसियस से एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, एक्सोथर्मिक, वैल्यू है निगेटिव। कॉपर 2 प्लस गैसेस से एक्वस फॉर्म में, यहां भी एक्सोथर्मिक, और यहां वैल्यू क्या, निगेटिव। ज्यादा निगेटिव कहां है, ज्यादा निगेटिव कहां है, कॉपर सिंगल प्लस में कि कॉपर 2 प्लस में, 2 प्लस में। अब यहीं पे आता है मेन कॉन्सेप्ट कि कॉपर प्लस वाले में कम निगेटिव क्यों हमारे पास, और कॉपर 2 प्लस वाले में ज्यादा निगेटिव क्यों हमारे पास। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, जरा समझना, यहां लिखा गया है। आई होप इससे क्लियर हो जाएगा सबका। चलो पहले पढ़ो सब लोग। कॉपर प्लस है हमारे पास, है ना, ऑर्गन। चलो नॉर्मल पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, क्या था बताना जरा, कॉपर का बोलो जल्दी। ऑर्गन क्लियर है ना, यहां तक 1 प्लस होगा तो S में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, केवल क्या बचेगा, 310। क्लियर यहां तक। अब हम इतना पूछे तुमसे कि बता कॉपर 2 प्लस, क्या यहां से कॉपर एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ये बताओ, नहीं चाहेगा। अगर लूज करना नहीं चाहेगा, जबरदस्ती अगर हम लोग निकालेंगे, क्या लार्ज अमाउंट में हम लोग को आयनेशन एनर्जी देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। बहुत लार्ज अमाउंट में देंगे तब जाके प्लस से, सिंगल प्लस से ये क्या निकल पाएगा, 2 प्लस, जो कि यहाँ पे तुमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो कॉपर 2 प्लस जब तुम करोगे, वहां पे कॉपर 2 प्लस जब तुम करोगे, क्या लार्ज अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा हम लोग को वहां पे। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना कि सिंगल प्लस है, डी में 10 है, फुली फिल्ड है, हाईली स्टेबल है। एक और अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा। यहां लिखा है कॉपर 2 प्लस के कंडीशन में एनर्जी रिलीज एंड हाईली क्या, निगेटिव। एनर्जी रिलीज एंड हाईली क्या, निगेटिव। एनर्जी रिलीज यहां पे क्यों हो रहा होगा, रीजन क्या होगा उसके पीछे, क्योंकि यहां पे देखो कॉपर 2 प्लस गैसेस से कन्वर्ट किस में हो रहा है, एक्वस में, और यहां भी कॉपर प्लस गैसेस से किस में हो रहा है, एक्वस में। समझ में आ रहा है। तो कॉपर प्लस से
कॉपर 2 प्लस के केस में क्या हम लोग को लार्ज अमाउंट में आयनेशन एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? वही यहां लिखा गया हाई डेल्टा IS2, मतलब यहां पे आयनेशन एनर्जी कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस ले जाने में लार्ज अमाउंट में क्या देना पड़ेगा? आयनेशन एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। क्या डी से 10 से क्या 9 बनना चाहेगा? ये नहीं। तो क्या लार्ज अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा? कौन सा एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा? आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा ठीक है, वापस आते हम लोग यहाँ पे। अब इसको पढ़ो, लेकिन यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी क्या बता रहा है? लेस निगेटिव। क्या? लेस निगेटिव। देखो जब कभी भी ये हम बता चुके हैं कि गैसियस से एक्वस फॉर्म में होगा, कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा? हाइड्रेशन। कौन सा? हाइड्रेशन। उस केस में एनर्जी क्या होगा? निकलेगा। निकलेगा मतलब वहां पे वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस के केस में आयनेशन एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि जो निगेटिव वाला होता है ना, इसके मात्रा में क्या हो जाता है? कम। क्या हो जाता है? कम। निगेटिव यहां पे भी है, ध्यान देना, और निगेटिव यहां पे भी है हमारे पास, लेकिन यहां लेस निगेटिव क्यों हो रहा होगा? क्योंकि यहां पे आयनेशन एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा होगा मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास पॉजिटिव जो वैल्यू है हमारे पास वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या? निगेटिव वैल्यू। तो ओवरऑल वैल्यू किस में आएगा? पॉजिटिव में होगा। निगेटिव नो डाउट, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि जब आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा तो क्या लार्ज अमाउंट में पॉजिटिव का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, और निगेटिव का क्या होगा? कम होगा। वही यहां लिखा गया है लेस निगेटिव। क्या लिखा गया है? लेस निगेटिव। और जो कॉपर 2 प्लस के केस में हमारे पास एक तो तुम्हारा एनर्जी बहुत ज्यादा देने पे बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या निकलता है? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या निकलता है? हाइड्रेशन एनर्जी। किस केस में? कॉपर 2 प्लस के केस में। कॉपर +1 के केस में नहीं। क्यों नहीं निकलता है ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे आयनेशन एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। लेकिन कॉपर 2 प्लस के केस में, कॉपर 2 प्लस के केस में निगेटिव वैल्यू क्या होता है? बहुत ज्यादा। क्या होता है? बहुत ज्यादा। इसके आगे भी तुम देख सकते हो, इसको एक बार पढ़ लो। कॉपर दिख रहा होगा, कॉपर प्लस 4s0 3d10, कॉपर 2 प्लस दिख रहा होगा 3d9। तो जब यहां से यहां आया होगा तो डेल्टा IS2 क्या बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म इज हाईली निगेटिव, यानी कि कॉपर 2 प्लस जो एक्वस फॉर्म में हमारे पास, जब वो गैसेस से क्या एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वहां निगेटिव वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, और कंपनसेट द क्या? डेल्टा IS2, यानी कि इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। क्योंकि ये तो तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू है ना हमारे पास। क्या ये? पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू पहले वाले में ज्यादा है। देखो कॉपर प्लस से क्या? कॉपर 2 प्लस। लेकिन यहां पे तो नहीं ज्यादा होगा, यहां पे ज्यादा क्या होगा? निगेटिव वैल्यू। क्या होगा? निगेटिव वैल्यू। क्लियर हो पा रहा है ये? क्यों यहां निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा? जब निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा हमारे पास तो ओवरऑल तुमको यही रिएक्शन लास्ट में दिखेगा। कॉपर प्लस है, कॉपर और क्या? कॉपर 2 प्लस। चलो कॉपर प्लस से कॉपर हो रहा है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन। चार्ज घट रहा है ना हमारा। और कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।